वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 के केमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम समझेंगे केमिस्ट्री में आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार क्या होते हैं, इसके बारे में हम फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो टुडे द सम डिस्कशन अबाउट द आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नो, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक नेम दैट इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ओके स्टूडेंट, तो आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं? ठीक है, तो आइसोटोप स्टूडेंट जिसमें एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या सभी एलिमेंट के आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या कुछ भी होगी लेकिन परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज क्या होंगे? इक्वल है। ठीक है, आई प्लस समझते हैं। आइसो का मतलब बराबर होता है, सम होता है। इससे समस्थानिक, समस्थानिक, संभारित, समन्यूट्रॉनिक, वही बात समझ में आएगी। तो इसको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। आइसोटोप में समझ में आएंगे समस्थानिक, संभारित और समन्यूट्रॉनिक। तो स्टूडेंट देखिए, आइसोटोप को मैंने होंगे, लेकिन आइसोबार में क्या होते हैं? इसमें मास नंबर क्या होंगे? मास नंबर इज इक्वल। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, मास नंबर इक्वल होंगे। आइसोटोप पे क्या होते हैं कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या किया जाता है ना, सबट्रैक्ट किया जाता है, और जितने आएंगे वो हमारा सब क्या में वैल्यू एक दूसरे एलिमेंट से क्या आएंगे? सब इक्वल में आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे भाई, आइसोटोप को डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर इसी में आते हैं तो जेड, मास नंबर आएंगे तो इसको ए बोला जाता है, और आइसोटोन में एन बोला जाता है। ओके, इतना बात समझ में आ रही है। लेकिन हाँ, अगर यार यदि आप 9th क्लास की इस टॉपिक को समझ रहे हैं तो 11th के लिए भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन मैंने रिप्रेजेंट किए जेड, ए और एन। तो आइसोबार ए, आइसोटोन एन। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे, मास नंबर बराबर होगा आइसोबार में, है ना, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर से जो बैठते हैं, जो वैल्यू आएंगे सब बराबर में आएंगे, उसको आइसोटोन कहा जाता है। मतलब समन्यूट्रॉनिक, इसको संभारित और समस्थानिक बोला जाता है। तो आइसोटोप क्या है? अगर इंडिकेशन लिखा जाता है मेरे भाई, तो लिख सकते हैं इट इज आइसोटोप, इट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, आइसोटोप या रसायन शास्त्र का एक शाखा है, in which equal atomic number of to all element each other are called isotope, yeah, or it is the process is known as isotope. Okay, but it is representation, yeah, it is denoted by I mean Z। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, है ना। लेकिन मेरी बात को इतना समझना आपको बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल लैंग्वेज से लिखें, कोई अलग अदरवाइज इंग्लिश में नहीं लिखें, इजी है, वो में समझ जाएंगे आप।
तो मैंने आइसोटोप पे बताया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एलिमेंट इन होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट लेंगे जिसमें क्या होंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है ना, वी एक्सप्लेन टू फॉर द एग्जांपल दैट इज हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के पावर मास नंबर 2, हाइड्रोजन यहाँ तक 3। तो स्टूडेंट ये हम पहले वाले को बोलते हैं, आप बोल सकते हैं मोनो करके बोल सकते हैं, संख्या मोनो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दो अगर रहेंगे है ना, दो कंडीशन के लिए डाई, डाई मतलब दो है ना, हाइड्रोजन। ये ट्राई होगी, ट्राई थ्री हाइड्रोजन। या आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो आप ऐसे बोलिए प्राइमरी, प्राइमरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्री हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट, तो आपसे यहाँ पता चल रहा है कि जैसे मैंने मोनो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन और ट्राई हाइड्रोजन, ये इसमें एटॉमिक नंबर सब क्या इक्वल है। ओके, इतना बात समझ में आ रही मेरे दोस्त। इसको बोल सकते हैं ना, ये मान लीजिए है ना, एकल हाइड्रोजन बोलिए, ट्री हाइड्रोजन बोलिए, टेस्ट रही हो गए, ठीक है ना, हाइड्रोजन। तो ये सब में आइसोटोप के बारे में हम लोग समझ में आ रही होगी। अब आइसो बात समझते हैं है ना, आइसो बात समझेंगे और आइसोटोप समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, लेकिन इसमें मास नंबर इक्वल होंगे। समझ में ये बात को बिल्कुल। तो यहाँ पे समझेंगे मेरे भाई, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, इट इज द प्रोसेस, इट इज द process in which equal mass number of element to each other is known as isobar। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही बात को, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमने ले ली मेरे भाई आर का, ए आर, ये तो हमारा एटॉमिक नंबर 18 पे है, लेकिन इसका मासेस नंबर करेंगे तो पॉइंट पॉइंट रेंज में जाते हैं, 18 में जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पॉइंट के रेंज में बढ़ते हैं तो जाकर के आपको कितने हो जाएंगे, आपको 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40। फिर के पोटेशियम, आई मीन के, वेयर के इज ए पोटेशियम एलिमेंट। ओके, तो 19 पे, तो ये हमारा क्या है, इसके भी हम लोग कर सकते हैं 40। कैल्शियम है ये हमारा 20, तो ये हमारा हो जाएगा कितने, 40। तो देखिए मेरे भाई सब एटॉमिक, ये मास नंबर में क्या है, ये मास नंबर जो है सभी आपस में क्या है, बराबर रेंज में है ना, बराबर रेंज में, इक्वल रेंज में। तो हम लोग ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या नाम देंगे मेरे भाई, तो वही देंगे जो आइसोबार, मतलब सब भारित, मतलब भार है इसका, जो भार वही है जो बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहला रहे हैं, ऐसे पोजीशन में हमारा आइसोबार, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किसको द्वारा करते हैं, एक के द्वारा करते हैं। बात समझ में आई बिल्कुल। लेकिन हम लोग समझेंगे आइसोटोन क्या है, व्हाट इज, है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आइसोटोन। ओके, तो नो लेट्स स्टार्ट दिस अबाउट some of discussion isotone। ओके, नो, it is the process in which subtract atomic number from mass number, then resultant value is known as isotone, but it is denoted by N. By N. It is denoted by N, by which is N denoted by isotone. Okay, so N is equal to, yes sir, N is equal to A minus Z, where A is a
here is a atomic number. I means is in the process that this process is isotope, isobars and लेकिन Z Y sorry Z minus G. Okay, so explain with the for example that is nitrogen, oxygen, fluorine. Okay, 7 16 8 16 sorry 15 9 17. Okay, so check up this isotope. Okay, तो n फर्स्ट प्रोसेस यस ऊपर वाला मास नंबर डाउन पार्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यस एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन. तो देन isotone n is equal to yes when mass number atomic number मास नंबर कितने इसके नाइट्रोजन के 15 ऑक्सीजन के 18 क्लोरीन के 17 एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या 7 8 9. अगर घटाया जाएगा भाई क्या बोले मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटता है ना. हाँ, तब 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 के लिए बचेंगे. ये भी हमारा 8 में सॉरी 16 ना तो 16 में से जाएगा 8 17 में से 9 जाएंगे तो 8. तो ये सब देखिए मेरे भाई सभी क्या है इक्वल फॉर्म है ना और इक्वल ऐसे फॉर्म में होते हैं. घटाते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटते हैं ना तो हमारा क्या रिजल्ट किसका मिलता है तो आइसोटोप. ओके, तो इतना बात समझ में आ गई स्टूडेंट. ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ है ना. इसी तरीके से आपको पल वीडियो मिलते रहेंगे. आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएं. जो स्टूडेंट दूर हैं उसे इस चैनल से जुड़ने के लिए गए और इस तरीके से आपको बहुत एक्सप्लेन इसी फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. हैव अ गुड डे.